की आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने, मसाइल का हल हो। और हमें ये कहते हुए भी काफ़ी इत्मीनान हो रहा है कि अगर 10 कॉलें हम प्रोग्राम में लेते हैं तो कम से कम 3-4 लोगों का मसला जो है वो अरबाब इख्तिदार की तरफ से हल किया जाता है और कई बार हमें अपडेट भी किया जाता है। जैसे कल की एक बात है कि पानी को लेकर एक मसला था, उसके फ़ौरन बाद सिविल सेक्रेटरीट के दफ्तर से जो जम्मू के हैं उन्होंने इस बात की इत्तला दी कि इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ लिया गया। तो इस तरीके से उम्मीद ये रहती है कि आप बात करते हैं तो उसका हल कहीं ना कहीं देखने को मिलता। तो फटाफट से आपको याद दिलाएं कि आप फेसबुक पर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं जी। हमारे 2 ऑफिशियल पेज हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा उन दोनों पेज को। और उसके साथ साथ यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर आइएगा। तबसरा होगा, बात होगी, खबर होगी। और अगर आपके जहन में भी कोई मामला है, आप कुछ तहरीर करना चाहते हैं और वो छपना चाहिए तो आप ज़रूर वहाँ पर मेल में आकर वो हमें भेज सकते हैं और आपसे वादा कि ज़रूर उन बातों को जगह मिलेगी हमारे सोशल मीडिया या हमारे टीवी के किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज, क्योंकि आज 6 फरवरी है, यानी साल 2023 का दूसरा महीना है। 6 तारीख आज है और जरा माजी में 6 तारीख को हुआ क्या है। नंबर 6 क्या कुछ हमें कह रहा है, बताएंगे आपको आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह जहां पर कुछ इलाकों में सर्दी तो कुछ इलाकों में गर्मी, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचे, आप रूबरू रहें, इतलात आप तक अपडेट्स पहुंचती रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा जिसमें खबरों पर हम जरूर जाते हैं, तज्जिया करते हैं, अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। लेकिन इब्तिदा करते हैं सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे में आज उस खास सेगमेंट की जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं और हिंदुस्तान व आलमी तारीख में जो बड़ी बातें हैं, आज के दिन की बात है या आज के दिन कुछ अहम वाकयात हैं, वो आपके सामने रखते हैं। 1778 में आज ही के दिन फरवरी की 6 तारीख को बरतानिया ने फ्रांस से जंग का ऐलान किया। यह पहली जंग थी 2 आलमी ताकतों के दरमियान। इसी साल फ्रांस ने रियासत मुत्तहिदा अमेरिका को तस्लीम किया। यूएसए को 78 में ही उसने तस्लीम किया एक मुल्क के तौर पर, और इसी साल बरतानिया ने फ्रांस से जंग का ऐलान किया। यह 1778 में हुआ, तारीख सेम थी 6 तारीख। फरवरी 6, 1904 को रूस और जापान के दरमियान भी जंग का आगाज हुआ। इसी तरीके से 1911 में एरिज़ोना के शहर प्रेस्कूट में आज के दिन पहला ओल्ड एज होम खोला गया। शुरुआत आज के दिन हुई थी। जब दुनिया भर में आप ओल्ड एज होम्स देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों में, तो शुरुआत आज के दिन हुई थी 1911 में। इसके अलावा 1935 में तुर्की में खवातीन को पहली बार इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत सरकारी तौर पर दी गई। आज हुक्मनामा सामने आया, कानून बना। आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में भी बड़ा दिन है। मुजाहिद आज़ादी खान अब्दुल गफ्फार खान 6 फरवरी 1890 को पैदा हुए। आज के दिन इस अजीम शख्सियत को याद किया जा रहा है। एलिजाबेथ सेकंड डोम ने 6 फरवरी 1952 को बरतानिया का तख्त संभाला। आज के दिन जिम्मेदारी संभाली उस वक्त जब आज ही के दिन फ्रांस ने भी लड़ाई शुरू कर दी थी, जंग का ऐलान किया था, लेकिन 1778 में हुआ और 1952 का एक जो तवील अरसा है उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ II ने 6 फरवरी 1952 को आज के दिन जिम्मेदारी संभाली। और साल 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू का इंतकाल हुआ। आज के दिन उन्हें भी याद किया जा रहा है, उनकी समाजी खिदमात को याद किया जा रहा है। तो ये आलमी तारीख और हिंदुस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो माजी में जब हम औराक को पलटते हैं तो कुछ बड़ी बातें आज के दिन के हवाले से वो आपके सामने रख दी हैं। लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज शुरुआत शुमाली इलाकों से करेंगे। जम्मू कश्मीर आपको सबसे पहले लिए चलते हैं और बात सबसे पहले मौसम की। आज आप शाहराहों पर सफर करेंगे या नहीं, मौसम कैसा है, इस पर डिटेल सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी लगातार जारी है। रात देर गए पहाड़ी इलाके जिनमें गुलमर्ग है, अफरवट है और इसी तरीके से कुपवाड़ा के बालाई इलाके हैं, शोपियां के बालाई इलाके हैं, वहां पर लगातार हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो शहर के अंदर भी
मुख्तलिफ मकामात पर, यानी श्रीनगर सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर जहां बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं शहर के अंदर मतला अबर आलूद है और बूंदाबांदी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात रोशन है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज पूरे दिन हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है। ताहम महकमे मौसमियात का ये भी मानना है कि जहां आज वादी का मौसम दिगरगों रहेगा, वहीं पर बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा जाहिर किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी करते हुए कहा गया कि एवलांच का पूरा खतरा रहेगा और जिन इलाकों के अंदर ये वार्निंग जारी कर दी गई है कि लोअर रेंज एवलांच वार्निंग जो जारी की गई है वो पहाड़ी इलाके हैं, जिनमें गांदरबल के बालाई इलाके हैं, बांडीपोरा का इलाके हैं, कुपवाड़ा के इलाकों को कर दिया गया है। उसके साथ साथ बारामूला के कुछ इलाकों को फिलहाल इस जोन में रखा गया है जहां पर आज बर्फानी तोदे जो है वो गिर सकते हैं और इसलिए एहतियात बरतने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहा गया है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बेहतर होगा। ताहम आज मतला बर आलूद रहेगा, रात भर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी। तस्वीर आपके सामने रात देर गई कि जब हल्की बर्फबारी और कुछ मकामात पर हल्की बारिशों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हुआ था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ सईद इरफान फाजिल, उसको फोन किया था, इसमें मैसेज लेट गया, उसने देखा ही नहीं है। ताज़ा तस्वीरें आपके सामने हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों पे की कहीं पर मौसम में इस वक्त सुबह सुबह जो इतलात हैं, और ये तस्वीरें गुलमर्ग और टंगमर्ग के आसपास के इलाकों की जहां बर्फबारी दोबारा से रात भर जारी रही। इस वक्त भी इतलात है कि बर्फबारी हो रही है ऊपरी इलाकों में। इधर महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो 9 से 11 तक थी उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई है, यानी जो 5 तारीख से कल शाम से हम देख रहे हैं कि मौसम ने करवट मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ली, लद्दाख तक इसका असर देखा जा रहा है। वो आज फिर से मजीद अपने असर दिखाएगा, अपने रंग दिखाएगा और बाद दोपहर हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला मजीद तेज होगा कुछ एक इलाकों में जो पेशन गोई है। इसके साथ साथ जो रात का दर्जा हरारत था श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और द्रास करगिल के अंदर हम देख रहे थे, या लेह के अंदर जो माइनस मुसलसल जा रहा था, तो महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक हल्की बारिश और बर्फबारी से उस रात के दर्जा हरारत में भी थोड़ी सी गिरावट होगी, यानी शबाना जो सर्दी पड़ रही थी थोड़ी सी कमी उसमें महसूस की जाएगी आइंदा 72 घंटों के दौरान, क्योंकि मौसम रात से ही तब्दील हुआ है। हल्की बर्फबारी कुछ इलाकों में, कुछ में बारिश इस वक्त भी कुछ एक इलाकों में जारी, और बाद दोपहर मजीद बर्फबारी और बारिशों का इम्कान लेकिन चंद एक इलाकों में। उसके साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी धुंध का असर कौमी शाहराहों के आसपास जरूर नजर आएगा। इधर जम्मू शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिनमें सरहदी इलाके हैं या दूर दराज एरियाज हैं, पीर पंचाल है, वादी चिनाब है, यहाँ पर भी सुबह सुबह जो इतलात है बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अभी तक की इतलात के मुताबिक फिलहाल किसी गाड़ियों की आवाजाही जारी है, ताहम हल्के पत्थर नहीं। गिरने का सिलसिला पंथियाल के पास शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले ये इतला हमें मिली है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात मौसम के मिजाज के बाद सियासी मिजाज की करते हैं, अफसरों की करते हैं, सोशल मीडिया की करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने कई बड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। आपको याद होगा कि वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर लगातार कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंसदादे तजावुजात मुहिम, यानी जहां पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए हैं उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है। उसमें मजीद तेजी आएगी, तफसील हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उस मुहिम को लेकर पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल हो रही है, कई लिस्ट आ रहे हैं और उन लिस्ट के अंदर नामी गिरामी बिजनेसमैन, नामी गिरामी पॉलिटिशियंस और साबिका ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने रखे जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिनके पास सरकारी इमलाक या सरकारी जमीनें जो है वो है। इधर सोशल मीडिया पर यह लिस्ट आने के बाद इंतजामिया भी काफी ज्यादा हरकत में आई है और इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो फरिश्ते तैयार की गई हैं सरकारी तौर पर, वहां पर साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, साबिक पॉलिटिशियंस भी है। साबिक इसलिए क्योंकि इस वक्त कोई इलेक्शन नहीं है जी, और साथ साथ बिजनेसमैनों का एक बड़ा टोला है जी, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए हैं जमीनों पर। और आज श्रीनगर समेत पुलवामा, गांदरबल, अनंतनाग और दीगर अजला के अंदर इंहिदामी कार्रवाई जो है वो तेज होगी। इस सिलसिले में पहले ही पुलिस
और इंतजामिया के पास पूरा राब्ता है। और फिलहाल खबर ये कि जब ये मामला आज पूरे दिन चलेगा कि आज पीला पंजा एक बार फिर शहर समेत कई और इलाकों के अंदर दिखेगा। वहीं पर खबर यह है कि फारूक अब्दुल्ला का नाम मुसलसल पिछले 2-3 दिन से फरिश्तों के अंदर आ रहा था और यह कहा जा रहा था कि गुपकार की रिहाइशगाह जो है इसके दस्तावेजात फारूक अब्दुल्ला के पास नहीं है और फारूक अब्दुल्ला के घर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती कि वे स्टेट लैंड है। उसको लेकर मामला चला गया था जी हाई कोर्ट। जराया के मुताबिक सफिया अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला साहब की बेटी है वो इस पूरे मुद्दे और मामले को लेकर पहुंची अदालत। अगरचे अदालत ने केस की समाअत हुई और इन्हीं फर्जी लिस्टों के तहत हवाला देते हुए सफिया अब्दुल्ला के वकील ने इस बात की वजाहत की कि फारूक अब्दुल्ला के पास जो ज़मीन है वो बाज़ाब्ता तौर पर कायदे और ज़ाब्ते के तहत है और जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये गलत है। जिस पर सरकारी वकील का ये मानना है, जो हमें ज़राया बता रहे हैं कि जो लिस्ट दी गई है जिस बात पर जरा हो रही है, सरकार का ये लिस्ट है ही नहीं और सरकार इसको एंडोर्स इस लिस्ट को नहीं करेगी। अदालत के अंदर की कहानी है, 12 अदालतों के अंदर की कहानी अपनी जगह। फिलहाल खबर यह कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। आज भी कई मकामात पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सीधे चलेंगे हम जम्मू, जहां से हमारे साथ जुनैद हाशमी साहब ज्वाइन किए हुए हैं जी, मारूफ तज्जिया निगार है और इस पूरे मामले पर गहरी नजर रख रहे हैं। जुनैद बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये फरिश्तों की बात करें, जो लिस्टें सोशल मीडिया पर आ रही हैं और सोशल मीडिया पर आने के साथ ही कई नामी गिरामी लोगों की नींदें उड़ी हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब के पूरा घराना सुर्खियों में बन रहा है। उसके बाद साबिक डिप्टी सीएमओ के नाम सामने आ रहे हैं। क्या इन हवाई वाली लिस्टों के बीच अदालत की कार्रवाई क्या कुछ हुई और कौन लोग अदालत पहुंचे थे? अदालत में बेसिकली सफिया अब्दुल्ला जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी। ये रिट पिटिशन लेकर गई थी और इन्होंने आइन के शिक 226 का सहारा लिया और इन्होंने ये कहा कि जो जमीन हमें लीज पर दी गई है, सरकारी हुक्मनामा 2011 के तहत 4 जनवरी 2011 को जो लीज हमारी एक्सटेंड की गई है और वो सबसिस्टिंग लीज है, तो उस लीज को लेकर उन्होंने ये कहा कि एक लिस्ट मंजर आम पर आई है जिस लिस्ट में दिखाया गया है कि हम सरकारी जमीन पर काबिज हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सरकारी जमीन पर काबिज नहीं है, बल्कि ये लीज हमें जो है कानूनी तौर पर मिली है। और वो उसके बाद उन्होंने वो तमाम ऑर्डर्स जो इस लीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम ऑर्डर्स भी उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किए। एक एफिडेविट भी पेश किया कोर्ट के सामने। उन्होंने वो सर्कुलर जो 9 जनवरी 2023 को इशू किया गया था, वो सर्कुलर भी इन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया और उसके साथ में एक लिस्ट भी पेश की जिसमें इन्होंने कहा कि इस लिस्ट में हमारा नाम भी है। और उसके बाद उन्होंने अपनी अर्ज में जो अर्जदाश्त कोर्ट के सामने थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खसरा नंबर 8 है, 2 कनाल 14 मरला 138 स्क्वायर फीट के करीब ये जमीन है। ये सोनावार में है, आप जानते हैं तहसील नॉर्थ गुपकार में। कहा यह गया कि सरकारी हुक्मनामे के तहत 4 जनवरी 2011 को इसकी लीज हमें एक्सटेंड की गई थी और इससे पहले ये तारिक अब्दुल्ला जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भाई थे उनके नाम पर यह लीज थी, लेकिन तारिक अब्दुल्ला की वफात के बाद ये लीज जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके अलावा उनके खानदान के कुछ और लोगों के नाम पर ट्रांसफर हुई। फिर फाइनली बाकी जो 3 लोग खानदान के थे उन्होंने इसके ऊपर से अपना क्लेम वापस ले लिया और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस जमीन के ऊपर जो है लीज होल्डर के राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए। तो उन्होंने कहा है कि ये पहली बार जो है गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 16/1999 23 फरवरी 1999 को ये लीज जो है एक्सटेंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पर हो गई। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जो ऑर्डर्स हुए हैं उन ऑर्डर्स का हवाला दिया। हवाला देते हुए उन्होंने डॉक्टर तारिक, और ये लीज असल में जो ये सोनवार की लीज थी ये पहले थी तारिक अब्दुल्ला के नाम पर, ये उन्हीं को जमीन मिली थी 2 कनाल 14 मरले और ये लीज का पीरियड शुरू किया गया था 26 अगस्त 1946 से और लीज डीड जो हुई थी वो 1 दिसंबर 1976 में हुई थी। तो 1986 तक ये लीज थी। उसके बाद एक और ऑर्डर 23 फरवरी 1999 को किया गया और इस लीज डीड को 26 अगस्त 1986 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो ओरिजिनल लेसी इसके थे तारिक अब्दुल्ला
उसके बाद ये ट्रांसफर होती है मुस्तफा कमाल, खालिदा शाह, सुरैया शाह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पर। फिर उसके बाद जो है रिलिंक्विशमेंट डीड होती है। इसमें डॉक्टर मुस्तफा कमाल, खालिदा शाह, सुरैया शाह कहती हैं जी हम इसके ऊपर हम रिलिंक्विश करते हैं अपना हिस्सा, और उसके बाद ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पर लीज जो है वो ट्रांसफर होती है। उस कानूनी ऑर्डर भी है, सब कुछ है। तो जब वो कोर्ट के सामने गए, जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि कोर्ट के सामने जब उन्होंने अपनी ये फरियाद रखी तो हुकूमत की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा जी जिस लिस्ट का सहारा लेकर ये लोग कोर्ट के सामने आए हैं ये लिस्ट सरकारी है ही नहीं। लेकिन बड़ी बात तो गौहर साहब ये है कि जम्मू कश्मीर का सबसे ताकतवर खानदान, सियासी तौर पर जो जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे को तब तक आप मुकम्मल नहीं समझते जब तक आप अब्दुल्ला खानदान की बात न करें, और कभी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं और कभी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आया कि नीडोज का इतना बड़ा ताकतवर खानदान जो है वो सड़क पर आएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा ये कहने के लिए कि जनाब ये लीज हमारी है, ये अभी एग्जिस्टेंस में है, 2026 तक ये लीज है। तो ये अपने आप में साफ तौर पर दिखाता है कि हुकूमत ने जो ड्राइव शुरू की है, इस ड्राइव में सबसे पहले निशाने पर वाकई ताकतवर सियासी खानदान है। बहुत शुक्रिया सैयद जुनैद हाशमी बताने के लिए कि अदालत के अंदर सफिया और उसके वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया और हुकूमती सतह पर इन सोशल मीडिया पर चल रहे, व्हाट्सएप पर चल रहे लिस्टों के हवाले से मौक़िफ़ क्या कुछ आया है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, ब्रेक के उस पार बताएंगे कि हवा नहीं खबर बताएंगे, तह तक बताएंगे आपको खबर कि अब पहले आपने देखा था कि रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर, कमर्शियल एरियाज के अंदर नोटिसें चली जा रही थी, अब मामला चला गया है जी होटल्स का भी, और होटल्स के लिए नोटिसें जारी हुई हैं, कहां पर हुई हैं, क्या कुछ मामला है, इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद ही हम बात यह भी बताएंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब को गुस्सा क्यों आया और क्या कुछ चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है इसी इन्हिदामी कार्रवाई के हवाले से। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।